नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। गाइस, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर का एक रिक्वेस्ट था एक ऐसे स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, मदरसन सुमी। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और ऑटो ऑक्सिलरी पार्ट बनाने वाली दोस्तों बहुत ही दिग्गज कंपनी में आती है। बहुत ही रेपुटेड कंपनी की एक ब्रांड है फ्रेंड्स। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर का दोस्तों एक रिक्वेस्ट था कि सर मदरसन सुमी पे एक वीडियो बन जाता तो मज़ा आ जाता, और दोस्तों उनको एक विजन भी क्लियर हो जाता कि इसमें निवेश करना सही है और क्या है बेस्ट बाइंग लेवल्स। और दोस्तों मैं इस स्टॉक को लेके क्या सोचता हूँ, मेरा क्या व्यूज़ है दोस्तों, मेरे कोर पोर्टफोलियो का तो नहीं दोस्तों, लेकिन मेरे पोजिशनल ट्रेड वाले जो डीमेट अकाउंट हैं उसमें दोस्तों मैंने मदरसन सुमी को होल्ड किया है। दोस्तों मेरा बाइंग जो प्राइस है वो 63 रुपीज़ का है और मैंने दोस्तों अभी तक इस स्टॉक को होल्ड करके रखा है। बिकॉज दोस्तों मैं बताऊंगा कि मैं इस स्टॉक को क्यों होल्ड करके रखा हूं और मैंने दोस्तों इस लेवल बाई क्यों किया था जब मार्केट क्रैश हुए थे। तो दोस्तों मेरी नज़र इस स्टॉक पे पड़ गई थी। और दोस्तों ये स्टॉक फंडामेंटली कैसा है, तो गाइस पूरी चर्चा, पूरा दोस्तों इसका विश्लेषण इसी वीडियो पे होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एकदम भी स्किप ना करें और अंत तक दोस्तों जरूर इस वीडियो को देखें, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। और इस स्टॉक के बारे में आपको नॉलेज भी अच्छा खासा होगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो भी, नहीं है दोस्तों तो भी। अगर चैनल में दोस्तों फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दोस्तों याद से प्रेस करें, वरना इस तरह की नोटिफिकेशन दोस्तों आपसे मिस हो जाया करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, अगर आपको एनालिसिस करने से पहले इसका चार्ट दिखाऊं दोस्तों तो आप देख के डर जाइएगा। येस फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाऊं तो भैया ये 2000 साल में दोस्तों 44 पैसे का स्टॉक था और उसने दोस्तों अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को कितने मल्टीफुल टाइम्स के दोस्तों इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। बिकॉज ये 250 तो चला गया था। उसके बाद दोस्तों ऑटो सेक्टर्स में बहुत स्लो डाउन देखने को मिले और दोस्तों इसके इफेक्ट सब में देखने को मिले। इवन दोस्तों टाटा मोटर्स जैसा शेयर ये बहुत टूटा और उसके बाद हमें कंटिन्यूसली इसमें गिरावट देखने को मिली। बहुत सारे दोस्तों स्क्रैपेज पॉलिसी भी थे और गवर्नमेंट का भी ऐसा दोस्तों कुछ ऐसे पॉलिसीज थे जो ऑटो सेक्टर के अगेंस्ट में थे। तो हमें इस स्टॉक की पिटाई देखने को मिली और उसके बाद आया फ्रेंड्स कोरोना वायरस का काल, और कोरोना वायरस की वजह से देख सकते हैं दोस्तों कैसे हम लोग को स्टीप फॉल देखने को मिला और उसके बाद अपने बॉटम से बहुत रिकवर कर चुका था। और दोस्तों अगर मैं बात की करूँ दोस्तों इसके लो की, तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही दोस्तों ये नीचे आ चुका था। और दोस्तों ये 40, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों, ये 48 रुपीज़ तक भी आ चुका था कोरोना क्रैश में। मेरा दोस्तों हिम्मत नहीं हुआ था कि 50 रुपये के लेवल में भी खरीदूँ, लेकिन जब दोस्तों ये 63 के लेवल पे गया था तो मेरी हिम्मत दोस्तों थोड़ी सी बनी और मैं सोचा क्यों ना ऐसे स्टॉक जो दोस्तों मेरी रिसर्च है, क्योंकि स्टॉक बुरा नहीं है और दोस्तों इसने बहुत बार बोनस भी दिए हैं, वरना ये स्टॉक दोस्तों आपको बहुत ही महंगे दाम में देखने को मिलता। तो दोस्तों मैंने इस पर निवेश किया और सही में अभी मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। तो क्या दोस्तों आपको निवेश करना चाहिए? क्या होंगे दोस्तों अल्टीमेट बेस्ट बाइंग लेवल, और दोस्तों इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, चलिए वो भी दिखाता हूं, और इनके क्लाइंट्स भी दोस्तों कहाँ कहाँ हैं वो भी बताना दोस्तों मैं उचित समझता हूं। सो करता हूं दोस्तों अपने एनालिसिस को शुरू। गाइस बात करूं प्रीवियस ट्रेडिंग देखे तो हम लोग देखने को मिल सकता है दोस्तों कि 4% से ऊपर तेजी है। और उस दिन के लो की बात करूं दोस्तों 106 का दिखाई दे रहा है, हाई दोस्तों 111 का है। यस दोस्तों मैं सही बोला कि 48 रुपीज़ तक दोस्तों ये स्टॉक क्रैश होकर जा चुका था और दोस्तों 151, अगर मैं बात करूँ फेब के महीने में तो ये 151 का दोस्तों हाई बनाना था। बिकॉज इनके जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छे थे। 34,000 करोड़ की एक मार्केट कैप वाली कंपनी है, जो कि एक लार्ज कैप वाली कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतने क्रैश होने के बावजूद भी ये स्टॉक पे दोस्तों बहुत ही भरोसा है मार्केट को, इसीलिए दोस्तों ये अपने इंडस्ट्री पी से अभी भी प्राइम वैल्यूएशन में देखने को मिल रही है। डिलीवरीज दोस्तों 30% से कम है, इसका मतलब ओके टाइप्स डिलीवरीज हमको देखने को मिल रही है। दोस्तों इसका प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही डिसेंट है और मुझे बहुत ही पसंद है, बिकॉज प्रोमोटर्स ने अपने एक भी स्टेक को कम नहीं किया है। और दोस्तों जो मेजोरिटी ऑफ जो मैनेजमेंट है वो हमें एफआईआईज़ के पास देखने को मिल रहे हैं 15%, और दोस्तों एफआईआईज़ अपने स्टेक को कम किए हैं, लेकिन दोस्तों हमें डीआईआईज़ का स्टेक थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज डीआईआईज़ को इस स्टॉक पर भरोसा आया है। और एक चीज़ रिटेल पार्टिसिपेंट फ्रेंड्स थोड़ा सा भरा हुआ है, जो कि सही में ठीक ठाक ही है, मीन्स इसमें हेल्दी दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों एक चीज़ जो मैं छुपाना नहीं चाहता हूँ, कंपनी की जो प्लेज की समस्या है वो बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए दोस्तों कंपनी का जो प्राइस है वो ही मार्केट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फैक्टर इन होने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों जो प्रमोटर्स के जो प्लेज है उनके अकॉर्डिंग ही है, तो 20% से दोस्तों अगर प्लेजिंग ऊपर हो जाए तो हमें सही में खतरा हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा प्लेजिंग कम हुआ है, तो भाई प्रमोटर चाहे तो अपने प्लेज को कम भी कर सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्रैश के बाद फ्रेंड्स इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक है वो बहुत बढ़ता हुआ हमको देखने को मिला। इवन मैं रफली बोलूँ तो इनटू 5 टाइम्स दोस्तों पिछले 4 क्वार्टर में, बिकॉज ये कंपनी इतनी सस्ती हो गई थी दोस्तों। मैं भी दोस्तों बहुत लालच में आ गया था और मुझे इस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे लगते ही थे, लेकिन दोस्तों मैं इस कंपनी को 150 या फिर 140 में बिल्कुल लेने का मेरा मन नहीं था। इसलिए दोस्तों मेरे सामने बहुत ही अच्छा मौका आ गया था और एज अ वैल्यू इन्वेस्टर मैंने इस कंपनी को ऐड कर लिया था। लेकिन दोस्तों आपको किस लेवल पे बाई करना है वीडियो को एंड में ज़रूर बताऊंगा।
ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ये कंपनी एकदम फ्लॉप है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेल है वो काफ़ी अच्छा है, और दोस्तों कंपनी के जो क्या बोल सकता हूँ, जो बिज़नेस पार्टनर है और दोस्तों तो जो बिज़नेस क्लाइंट है वो भी बहुत ही अच्छे हैं। और कंपनी ऐसा नहीं है कि दोस्तों लॉस मेकिंग है। अगर मैं टाटा मोटर्स से कंपेयर करूँ दोस्तों, हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यस, ईयर टू ईयर काफ़ी डाउन है, लेकिन हमें दोस्तों लॉस मेकिंग नहीं कंपनी देखने को मिल रही है। यही हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज बहुत सारे ऑटो वाली कंपनी हमें लॉस मेकिंग कंपनी ही कन्वर्ट होते हुए देखने को मिले हैं आफ्टर 2018। कंपनी का दोस्तों बैलेंस शीट में रिजर्व और सरप्लस भी चेक करना हमारा उतना ही बड़ा फर्ज होता है। तो हमें रिजर्व और सरप्लस में दोस्तों लाइक इन फ्लैट सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और रिजर्व और सरप्लस दोस्तों 11,000 करोड़ के लगभग काउंट होकर आ रहे हैं। कंपनी के दोस्तों आप देख सकते हैं कि आरओई की बात की जाए तो 2019 से हम लोग डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। यस, प्रॉफिट में भी डिक्लाइन थी, इसलिए दोस्तों हम लोग को आरओई में भी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों अदर लाइक मोटर कंपनी की, तो उस हिसाब से मुझे अच्छे हैं। और दोस्तों कंपनी पे एक डेट भी है, तो आरओसी भी हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। एक चीज़ फ्रेंड जो मैं आपसे बिल्कुल नहीं छुपाना चाहता हूँ, अगर आप इस कंपनी को लेकर निवेशित रहना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस कंपनी में आपको 1% से ज़्यादा का डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही रिस्की वाली बात हो जाती है। बिकॉज दोस्तों इक्विटी के अगेंस्ट में डेट इस कंपनी की काफ़ी मीन्स बराबर सी हम लोग को देखने को मिल रही है। दोस्तों आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और 2019 से 2020 में दोस्तों एक डेट की समस्या हम लोग को देखने को मिल रही है। यही दोस्तों कंपनी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप डेट को दोस्तों एडजस्ट कर सकते हैं, फैक्टर इन कर सकते हैं, तो आप कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको डेट वाली कंपनी पसंद नहीं है, तो आप ऐसे कंपनी को दोस्तों एकदम इग्नोर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात की जाए कंपनी के 4 साल के परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में हमें जंप देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों 2019 से 2020 में हम लोग स्लो डाउन देखने को मिला, जहां पे रेवेन्यू भी फ्लैट थे। लेकिन दोस्तों 4 साल से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें फ्लैट सा ही देखने को मिल रहा है। और इस 2020 में फ्रेंड्स हम लोग को थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला, जो कि अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग प्राइस में हम लोग को फैक्टर इन भी देखने को मिल रहा है। ये मत सोचिएगा दोस्तों ये आपको 10-20 में मिलेगा, बिल्कुल नहीं। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन इसके दोस्तों जो प्रॉफिट है वो थोड़े से कम इसलिए देखने को मिल रही है बिकॉज बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर अगर रेवेन्यू फ्लैट है तो प्रॉफिट इतना डिक्लाइन कैसे हो गया। दोस्तों कंपनी पे डेट है, अगर डेट रहेगा दोस्तों तो कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ेंगे। कंपनी के दोस्तों लाइक क्या बोल सकता हूँ, जो इंटरेस्ट है चुकाना ही पड़ेगा बैंकों को, या फिर दोस्तों जहाँ से वो पैसा लेके आए हैं। इसलिए प्रॉफिट से दोस्तों कंपनी को थोड़ा सा मार्जिन कम ही देखने को मिलेगा, और इसीलिए हमें प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बट रेवेन्यू फ्रेंड्स दोस्तों फ्लैट ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। और गाइस आप जो देख सकते हैं कंपनी का जो असल प्राइस 100 रुपया है, वो असल में 100 रुपये नहीं है फ्रेंड्स। कंपनी ने आप देख सकते हैं कि 2007 में, 12 में, 13 में, 15 में, 17 में, 18 में, है ना जाने कितने बार फ्रेंड्स अपने बोनस दिए हैं। अगर कंपनी बोनस नहीं देती तो ये कंपनी आपको कम से कम 10-8 हज़ार की कंपनी देखने को मिलती है। इतने बार बोनस देने के बाद फ्रेंड्स ये कंपनी आपको 100 रुपये देखने को मिल रही है। इसीलिए इस कंपनी के 100 रुपये पे दोस्तों देख के आप भ्रमित ना हो जाएं। असल में दोस्तों कंपनी ने बोनस दे के अपने लाइक स्टॉक को इतना पार्ट में तोड़ा है, वरना स्टॉक बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। कि फ्रेंड्स अगर आप इनके क्लाइंट्स को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कंपनी के कद कितने बड़े हैं। वोल्क्सवैगन फ्रेंड्स कौन नहीं जानते हैं गाड़ी को कितनी लग्जरियस गाड़ी बनाती हैं। डेमेर, एजी, फोर्ड मोटर दोस्तों, मारुति और BMW, इनके दोस्तों अच्छे से बड़े क्लाइंट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। 33% दोस्तों रेवेन्यू में इनका कंट्रीब्यूशन है। मीन्स सबसे बड़ा क्लाइंट दोस्तों वोल्क्सवैगन है अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग क्विंट आर्टिकल। दोस्तों ये मेरा आर्टिकल नहीं है। 12% दोस्तों एजी का है। जो फोर्ड मोटर्स है फ्रेंड्स वो 6% है, मारुति 5% और BMW दोस्तों हम लोग को 5% देखने को मिल रही है। इसका मतलब दोस्तों इनके जो क्लाइंट्स है वो बहुत ही अच्छे हैवी वेट वाले हैं, और ऐसे मोटर कंपनी को दोस्तों ये अपने जो पार्ट्स है मोटर पार्ट्स वो सप्लाई करती हैं। मैं आपको इंकरेज करूँगा कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फ्रेंड्स इनके बिजनेस मॉडल को ज़रूर एनालाइज करने की कोशिश करिएगा। अब असल मुद्दा दोस्तों जहाँ पे आप वेट कर रहे हैं कि सही में सर क्या इन्वेस्ट करना सही है। देखिए दोस्तों अगर आप इनके डेट को फैक्टर इन कर सकते हैं अपने अंदर, आपको डेट वाली कंपनी पसंद नहीं तो बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं ऐसी कंपनी को। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि नहीं डेट के अकॉर्डिंग दोस्तों कंपनी अपने प्राइस को फैक्टर इन कर दी है और कितना गिर सकता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कंपनी एक बॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करता हुआ देखने को मिल रही है। दोस्तों ये अपने अपर बैंड पे जाती है, फिर लोअर बैंड पे आती है, फिर जाती है, फिर आती है, ऐसे करके दोस्तों कंपनी लाइक एक ही रेंज पे घूमती हुई देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर आपको बेस्ट बाइंग लेवल जानना है तो 105 106 इसका बेस्ट बाइंग लेवल हो सकता है, और 122 और 124 दोस्तों जब ये अपने अपर बैंड को टच करें तो आप वहाँ से एकदम एग्जिट ले सकते हैं। यही दोस्तों बेस्ट रणनीति होगी, और ऐसे स्टॉक पे आप पोजिशनल ट्रेड करके भी अपना फर्दर पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको 106 105 में मिलता है दोस्तों तो 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर आप फर्दर पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों अगर आपको जाना है तो मेरे हिसाब से ये कंपनी दोस्तों अगर आपको 92 या फिर 95 के रेंज में मिलती है तो आपको फ्रेंड्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी। बिकॉज GST आने के पहले 2019 की बात करूँ दोस्तों
तो जब जीएसटी का जब बिल आया था दोस्तों, उसके बाद इस कंपनी ने 95 लेवल्स को भी टच किए थे दोस्तों। ये आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे सकती है, लेकिन ये मत सोचिए कि ये आपको क्रैश लाइक 63 रुपये दोस्तों या फिर 70 रुपये मिलेगा। यस, अगर बहुत ज़्यादा क्रैश आ गया, डो ही पूरा दोस्तों कोलैप्स हो गया, फिर से लॉकडाउन की स्थिति आ गई, तो होने का कुछ भी हो सकता है। बट मेरे हिसाब से 70-80 रुपये दोस्तों ये कंपनी अब दिखने को नहीं मिलेगी। अगर क्रैश आता भी है, ग्लोबल सेल ऑफ आता है दोस्तों, तो अगर आपको 95 में मिलता है तो बेस्ट बाइंग प्राइस आप लगा सकते हैं। और ऐसे कंपनी को दोस्तों अगर आप उनके डेट को फैक्टर इन कर सकते हैं तो इनको वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। और दोस्तों ऐसी कंपनी आपको पोजिशनल ट्रेड करके भी अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है, क्योंकि दोस्तों इनके जो बॉटम है दोस्तों प्राइस सेक्शन से अगर चेक करूँ तो 105 से लेकर 107 तक आ रहे हैं। और दोस्तों उसके बाद ये कंपनी 15 से 20 रुपये देती है, उसके बाद फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। और दोस्तों डेविएशन हम लोग को कम से कम आप देख सकते हैं कि 15 से 16% देखने को मिल रहा है। तो ऐसे दोस्तों 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप फर्दर इनिशिएट करके पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहें दोस्तों तो 100 रुपये के नीचे अगर आपको कंपनी मिलती है 2 डिजिट में दोस्तों, तो अच्छी बाइंग प्राइस है। लेकिन आपको इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज फ्रेंड्स 250 का स्टॉक है, आपको ये भी याद रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों आपको कम में मिल रहा है बिकॉज इन पर डेट की समस्या है, प्लेजिंग की। वरना अगर ये नहीं होती फ्रेंड्स तो आपको कभी भी इतने कम भाव में ये कंपनी देखने को नहीं मिलती। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ाता है। और दोस्तों फर्दर किस स्टॉक पे आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने स्टॉक का नाम ज़रूर ड्रॉप करें दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी दोस्तों आपको वीडियो बना के सबसे पहले सूचित करूँ। अगर चैनल दोस्तों फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वरना दोस्तों इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपसे मिस हो जाया करेंगे। सो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।